नमस्कार, एक बास्केट हम बनाने जा रहे हैं अचूक समाचार मधु सुभाष के लिए। तो देखिए कैसे बनाता हूँ। मैंने क्या दिखा, अभी उनका फ़ोन आ गया था, भाई एक बास्केट बना दो मधु का हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तुमने कहा ठीक बना देते हैं। आलू टिक्की डाला है और ये दही बड़ा डाल दिया है, जल्दी में है ज़रा। एक पापड़ी डाल दिया है, ये लपेटू छोले डाले, ठीक है। और ये मसाले डाल दिया, देखो ढका डाल। ज़्यादा समय है नहीं, दिख रहा। हाँ इधर देखो, ये देखो, ये पापड़ी छोड़ दिया और ये खट्टी चटनी, ये मीठी चटनी और ये दही और ये सेव, धनिया, अनार, मुरमुरा और ये क्या आज बोला ना, आज बोला। तो ये अचूक समाचार यूट्यूब चैनल के दे रहा हूँ मधु के लिए। और ये आज ही कल अपडेट कर देंगी मधु। उन्होंने भी फ़ोन किया था हमारे लिए, भाई बना दो। तो बढ़िया से अभी लेटेस्ट बनाया शनिवार दिन है और बहुत मज़ेदार बात से बनाई, ठीक है। तो आप ऐसे खाओगे? खा लिया, चलिए खा लिया। तो दोस्तों ये बहुत है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अचूक समाचार में। और आज अचूक समाचार में हम बात कर रहे हैं लखनऊ की चाट की स्वाद की। और जब लखनऊ के खाने की बात की जाती है, लखनऊ के चाट की बात की जाती है, तो फिर सबसे पहले नाम लिया जाता है हरदयाल मौर्य जी का। और आज वो मेरे मेहमान हैं अचूक समाचार में। मौर्य जी नमस्कार। आपका तालियां तो बजाएंगे, लोग कहते हैं तालियां मत बजा करो, लेकिन हम सबके लिए तालियां बजाते हैं। तो मधु आपके लिए भी तालियां बजा दिया हमने। बहुत बहुत और आपके धन्यवाद। समाचार के लिए और आपको यूट्यूब चैनल बनाया उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और अचूक समाचार का यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है ताकि उसमें हम लोगों को प्लेटफॉर्म दें, लोगों को मिलवाएं। और अचूक समाचार में प्रकृति की बातें, पेड़ पौधों की बातें, दवाइयों की, मतलब बहुत ज़रूरी जानकारी की बातें चल रही हैं। चाट की बातें, नमक की। हाँ, तो आज हमने कहा इससे चाट की जब बात हो तो मौर्य जी से तो बात करनी बहुत ज़रूरी बनती है। और बास्केट चाट जो लखनऊ की मशहूर है, और जितने भी हमारे जानने वाले आते हैं उनको हमें रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट खिलाने जरूर आपके पास ज़रूर ले जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात तो कैसे क्या सफ़र रहा मौर्य जी का, पहले मित्रों हम ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ में आने का सफ़र, चाट किंग बनने का सफ़र कैसा रहा, ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई, आज ये सारी बातें हम जानेंगे मौर्य जी से। तो क्या जानने बताइए, क्या बताऊँ मैं आपको? आप बताइए कैसे आप लखनऊ। 1980 में लखनऊ आया था। 1980 में लखनऊ आया। हाँ, 1980 में आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी जगहों पे कहीं बर्तन धोना शुरू किया, होटलों पे कभी कोयला तोड़ना, कभी लकड़ी फाड़ना, लेकिन बढ़ते गए, कभी निराश नहीं हुई। लेकिन 1992 में जब रॉयल कैफे खुला तो वहाँ पर एक बास्केट चाट बनाई, तब से हमारी बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई। जी। तो वहीं से शुरुआत किया था, बास्केट चाट का जन्म रॉयल कैफे से किया था जी। उसके बाद धीरे धीरे लोग कहते हैं ना कि बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया, तो इतना आसान नहीं था। बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, बहुत ही। और इसके लिए बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता था हमें। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और कस्टमर रिलेशंस, तो तीनों डिवीजन मैंने छोड़ा नहीं आज तक। नहीं, एक एक कस्टमर समझ लो भगवान, उसको मैंने छोड़ा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पहले टेस्ट करता हूँ, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कारखाने में चला जाएगा वापस जी। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखनी पड़ती, और इसी में हम बिल्कुल लोगों ने हमको नाम रख दिया चाट किंग। नहीं, आपने जो संघर्ष किया है, और जब संघर्ष इंसान करता तो सफलता तो मिलेगी, चाहे देर से मिले, मिलनी ही है। लेकिन आपके मन में कैसे आया, आपने आविष्कार किया बास्केट चाट का, कैसे मन में आया कि मैं इस तरह से चाट को सर्व करूं, इस तरह से अपने कस्टमर्स को चाट दूं? नहीं, ये दिल कहता है। जब लोग आते हैं, प्यार से खाते हैं, तो प्यार से बनाने का बड़ा मजा आता है। और कोई अगर हीरो हीरोइन आ जाती है ना, तो और दिल करता है उनको कितना बेहतर खिला दें कि जो हमारी बम्बई में बल्ले बल्ले सब जगह मेरी चर्चा हो। तो ये बहुत अंदर से आ जाता, फीलिंग आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाता। कोई स्टार आता है तो दिल कहता है जो जितना अच्छा खिला सके उसको बेहतर से बेहतर, तो उसको बेहतर से बेहतर खिलाते हैं और वो बेहतर से बेहतर हमारी चर्चा करते रहते हैं।
नहीं, आपकी तो इतनी चर्चा और इतनी मेहमान नवाजी आप करते हैं कि मेरे खुद बच्चे बाहर से आए, मैंने मिलवाया तो आपने तो इतना अच्छा स्वागत किया, इतना वेलकम किया। बच्चे कहते हैं कि अंकल ने तो इतना स्वागत किया, इतना अच्छे से हमें। और कोई भी इसी वजह से ये होता है कि लखनऊ कोई आए और आपके पास ना लाएं तो हमें लगता है बड़ा अधूरा काम रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई वेलकम के लिए हमारे मालिक ने जो है ना 8-10 गुलदस्ते रखे हैं, तो भाई असली नहीं दे पाते हैं, नकली दे देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फोटो खिंचाते। आप समझ लीजिए। और इतनी अच्छी चाट। और मैं एक बात ये भी बताना चाहती हूँ, लखनऊ में मैंने बास्केट चाट और भी जगह खाई, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। बास्केट में वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने बनाया है, जिसने आविष्कार किया है, वो ही जानता है कमाल। अब देखिए, टोकरी हमने सबको सिखा दिया जी, पूरी दुनिया में बचा नहीं। हाँ, लेकिन जो उसके अंदर की फीलिंग है ना, फीलिंग है, उसी में वो हिल जाते हैं, वो हिल जाते हैं, हाजमोले में हिल जाते हैं। हाँ। अभी बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं, आप हाजमोला सिखाओ, हाजमोला सिखाओ। तुमने कहा भैया इतना आसान नहीं है, नहीं है। आधी जिंदगी गुजार दी है, पूरी ताकत झोंक दी, पूरी जान लगा दी है इसमें, और आपको तुरंत हाजमोला सिखा दे तो हाजमोला सिखाएंगे हैं। लेकिन जिसान बोला था कि जब 10 लाख हो जाएंगे हमारे सिखाना बेटा था उसके, तब तक तीसरी लहर आ जाएगी। हाजमोला सिखाएंगे, लेकिन अचूक समाचार में सिखाएंगे। हाँ, सिखाएंगे। नहीं, जिसान भी बोल रहा था अभी रुक जाओ। हाँ। तो हमने कहा ठीक है सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी जिसान ने बोला कुछ मसाले ऐसे हैं कि हम लोग ढूंढेंगे, अभी मसाला मार्केट में नहीं मिल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। जैसे बालम खीरा है, बहुत सारे चोरी मसाले हैं, तो नहीं होते क्योंकि वो खड़े मसाले दिखाने पड़ते हैं हमको अलग अलग। हाँ, फिर उसका पाउडर दिखाएंगे। इतने प्रकार के मसाले हैं कि हर मसाला बड़ी दिक्कत मुश्किल होता है। तो दोस्तों कभी निराश मत होना, हाजमोला भी सिखाया जाएगा, अचूक समाचार में भी डालेंगे हैं, और जिसान अम्मा की चैनल पे भी चालू होगा हाजमोला। वो समझ लो कि हो सकता है आखिरी रेसिपी हो, इसलिए थोड़ा वेट करो, नहीं सिखाएंगे पक्का। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बोल भी रहे हैं सिखाएंगे। और मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, सब काम बंद हो गए, तो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन जो आपके संग जो कारीगर थे, उन लोगों ने कैसे सरवाइव किया, कैसे फेस किया उन लोगों ने? देखिए, हमने भाई किसी को भी निराश नहीं किया। मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मेरे पास पैसा है, लेकिन कभी भी किसी कारीगर को, किसी हेल्पर को कभी भी निराश नहीं होने दिया। लॉकडाउन में जब भी दिल मेरा होता था, किसी का पैसा नहीं होता था, हमारे घर आ जाओ भाई। किसी बच्चों के पास सिलेंडर नहीं है, पैसे नहीं है, हमने उनको दे दिया। जितनी हेल्प हो सकती थी हम करते थे। हम क्या करते हैं, हम अपनी कमाई का जो हिस्सा होता है, आधा हिस्सा हम इधर उड़ा देते हैं। 25% जो है पैसा हम अपने घर में बीवी को देते हैं, वाइफ को देते हैं, और 25% जो है बचता है वो हम अपने ऊपर लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा शरीर हम लगाते हैं 25, तो आधा 50% पैसा उड़ाने में हमको बहुत मजा आता है। अब कहाँ जाना है, कैसे उड़ाएं, तो उड़ा देते हैं जी। 25% तो उड़ाया नहीं है, लोगों की मदद करी नहीं, हम मदद नहीं करते, उड़ाने उसको कहते हैं। उड़ाना ही, चलिए मदद नहीं माना, उड़ा दिया आपने। लेकिन उस समय मैंने देखा था आपने घर से ही पानी के आपने लोगों से कहा भाई बताशे नहीं मिल रहे तो बताशे मिल जाएंगे। क्या हो गया कि मेरे वहाँ परेशान थे बड़े लोग। बतासे वाला क्या हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई जी, और सप्लाई बंद हो गई उसकी बेचारे की। तो हमने कहा करें क्या करें? तो हमने कहा जितने तुम बतासे बना पाते हो उतने बनाओ। भैया कहाँ ले जाओगे बतासे, इतने दुकानें बंद। तो हमने क्या किया, वो घर घर में बांटना शुरू किया। भाई वीडियो तुम अपना देख लेना हमारा यूट्यूब से, और बतासे फ्री। तो यहाँ पूरा स्टॉक लगा रहता था दिन भर, सबको लो बतासे खाओ। तो बतासे सबको हमने फ्री कराया। उसके बाद रितु को भी बोला, रितु ने भी बहुत अच्छा काम किया, जो कोविड पेशेंट थे तो उनके लिए खाना उन्होंने किया। और चाट के अगर किसी को दिल करता है तो हमने कहा हाँ, नहीं कोरोना काल में आप लोगों ने इतनी लोगों की मदद करी, खाने से हर चीज, निराश नहीं हुई। ये नहीं कोरोना, अभी देखो पहली लहर हम लोग कितना, पहली लहर देख लिया, दूसरी भी देख लिया, तीसरी की इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए तो आप चाट किंग हैं। हर कोई ऐसे आसानी से किंग थोड़ी बन जाता है। उस वजह से आपको कितने लोग आपकी रेसिपी सीख रहे हैं, कितनी चीजें बनाना घर पे सीख रहे हैं। जब से डालना आप अपना ही फायदा मत देखिए, आप ये देखिए आपने और लोगों का कितना फायदा किया। तो नहीं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और घर में आप बैठे बैठे क्रिस्पी टिक्की बना लीजिए, मौर्य जी के हाथ जैसा बास्केट बना लीजिए। तो हर कोई, बच्चे भी सीख रहे हैं,
महिलाएं सीख रही हैं, बेटियां सीख रही हैं, तो ये भी तो एक आपने अच्छा काम किया। नहीं वही अब हमने देखिए, हमको थोड़ी पता था, हम तो फ्री में सिखाने के लिए बैठे थे। अब धीरे धीरे करके इतनी यूट्यूब पे बाढ़ आ गई कि हमको झेलना बड़ा मुश्किल हो गया। अब अगर चला दें यूट्यूब तो मोबाइल मेरा खत्म समझ। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हाँ, उस बात के लिए हम आपको धीरे धीरे करना। हमारा बटन धीरे धीरे आपको इतने में ठीक है, संतुष्टि है। मैं बता दूं भाई, हमारा हो गया टारगेट। क्यों 19 से ज्यादा आपने दे दिया है तो मेरा टारगेट फुल। अब जीसान को दे दो, अममिया को दे दो, और मधु को दे दो, और सिल्वर बटन आएगा तो इधर लगाएंगे, देखिए इधर है, और उस दिन आपको पार्टी करेंगे। सिल्वर बटन भी आ गया है, लेकिन जिसान ने ये कहा है कि ढक्कन उसी दिन जितने भी यूट्यूब के मेंबर हैं और इस मंडो परिवार है, बटन सबके सामने खोली जाएगी। तो रखा है, चुपके से आ जाएगा तो खोलेंगे बटन और इधर लगा देंगे, बिल्कुल सही। उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप आई।